इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आफ्टर 12। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो एंड आप इंटीरियर डिजाइन में करियर बिल्ड करना चाहते हो तो फिर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं इंटीरियर डिजाइनिंग करियर के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन जिस पे मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, 10th प्लस 12th में आपके क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए इंटीरियर डिजाइन में करियर बनाने के लिए। और उससे भी ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि क्या आपको ड्राइंग आना जरूरी है इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए। एंड ये क्वेश्चंस यहाँ पर ही खत्म नहीं होते हैं। चलो अब डिसाइड तो हो गया कि आपको इंटीरियर डिजाइन करना है, बट अब अफोर्डेबल एंड अंडर बजट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे। बहुत बार आपको बैचलर्स डिग्री वाले कॉलेजेस की फी काफी एक्सपेंसिव लगती है, तो आप बहुत बार मुझे कमेंट्स करके पूछते हो कि डिप्लोमा करे, डिग्री करे या फिर शॉर्ट टर्म ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें। आज के टाइम में इतने एक्सपीरियंस के बाद लेट्स से अगर मैं 12th पास करती होती एंड मुझे इंटीरियर डिजाइन में करियर बिल्ड करना होता तो मैं क्या करती, डिग्री, डिप्लोमा या ऑनलाइन कोर्सेज। तो आज मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको 12th के बाद डायरेक्टली इंटीरियर डिजाइनिंग करना है तो क्या मेजर फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। लेट्स क्लियर योर डाउट वंस एंड फॉर ऑल। देखो, अगर आपको सस्ता इंटीरियर डिजाइनर बनना है, जो आजकल हर कोई बन रहा है, इवन कारपेंटर्स भी इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं आजकल, फिर तो आपका कोई भी स्ट्रीम है 10th प्लस 12th में एंड कितने भी मार्क्स हो, आप एलिजिबल हो जाओगे इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए या करने के लिए। बट इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करोगे एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के बाद आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी। एंड अगर फ्रीलांस या खुद का स्टार्ट कर रहे हो देन तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, unless your family already has established firm और practice। बट अगर आपको reputed, well respected इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो मेक श्योर आपने 10th प्लस 12th में मैथ सब्जेक्ट लिया हो combined with other subjects, बिकॉज आपको डिग्री करने के लिए अच्छे कॉलेजेस से मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस मत होना कि कोई भी इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, बस 6 months का कोर्स कर लो। यू आर रॉन्ग, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज आने वाले टाइम में दिस विल नॉट हेल्प। मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर इंटीरियर डिजाइनर बनना है देन बी द बेस्ट वन, जो भीड़ में स्टैंड आउट करे, अदरवाइज तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और बात रही कंपटीशन की, तो आज मार्केट में इंटीरियर डिजाइन करियर में सबसे ज्यादा कंपटीशन चल रहा है एंड आने वाले कुछ सालों में और भी ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड डिप्लोमा करके इंटीरियर डिजाइनर बन रहा है। तो भाई आपने क्या डिफरेंट किया है, आपको क्यों कोई प्रेफरेंस देगा। आपने अगर डिग्री किया है रेप्यूटेड कॉलेज से तो वहां पे आप स्टैंड आउट करते हो ना। बैचलर्स डिग्री इज ऑलवेज हाईली रिगार्डेड एंड आपको रिस्पेक्ट किया जाता है, आपकी वैल्यू ज्यादा होती। तो अगर एक डिप्लोमा एंड डिग्री वाले कैंडिडेट में आप कंपेयर करोगे तो सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी, हाई पोजीशन, सब कुछ डिग्री वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर आप 12th के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग करने का सोच रहे हो, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बैचलर्स डिग्री करो, डिप्लोमा एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज मत ही करो, बिकॉज उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हर कोई सिंपली अपना इंटीरियर डिजाइन करियर स्टार्ट कर रहा है, लोग करियर स्विच करके इंटीरियर डिजाइनिंग में आ रहे हैं क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड बनता जा रहा है। ट्रेंड के पीछे मत भागो, रियलिटी इस प्रोफेशन की कुछ और ही है। ट्रस्ट मी, टेक इट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज डन आर्किटेक्चर डिग्री एंड नोज इन एंड आउट अबाउट दिस इंडस्ट्री। मैंने 10 साल काम किया है इंडस्ट्री में, आई हैव सीन द मार्केट इवॉल्व। प्लस डिग्री आपके लिए इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोल देती है। तो 12th के बाद आप क्या करते हो, कौन सा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते हो, कौन सा कोर्स करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका पूरा फ्यूचर शेप करता है। तो नाउ यू डिसाइड कि आपको 12th के बाद डिप्लोमा करना है या डिग्री, एंड 12th के बाद कॉलेज कैसे शॉर्टलिस्ट करना है उस पर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बात की है। तो ये वीडियो देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 1, इंटीरियर डिजाइन कोर्स ऑप्शंस आफ्टर 12th। तो अब इंटीरियर डिजाइन कोर्सेज के ऑप्शन क्या क्या हैं? बीएससी इन इंटीरियर डिजाइन बेटर है या बैचलर्स इन डिजाइन? यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं एंड आप लोग मुझे डेली कमेंट्स में पूछते हो बैचलर्स ऑफ डिजाइन बेटर है या बैचलर्स ऑफ साइंस। एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बैचलर्स ऑफ डिजाइन में क्या डिफरेंस। बैचलर्स ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन, इसका ड्यूरेशन 4 years होता है एंड ये कोर्स करने के लिए कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जैसे कि NID, पर्ल अकेडमी, MIT
इंस्टीट्यूट एंड सो ऑन। एंड इन कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, NID, DAT, USEED, AIEED एंड कुछ कॉलेज स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं। वहीं BSc इन इंटीरियर डिजाइन बैचलर ऑफ साइंस का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। कुछ कॉलेजेस है BSc के लिए जैसे MET, INIFD, JD इंस्टीट्यूट, SNDT एंड सो ऑन। इसमें एंट्रेंस के लिए मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन होते हैं या फिर स्मॉल टेस्ट या इंटरव्यू होते हैं। सीरियसली आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, इट साउंड्स सो इजी इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है इन दोनों डिग्री में? बैचलर्स ऑफ डिजाइन काफी ज्यादा टेक्निकल एंड क्रिएटिव होता है एंड यहाँ पे टॉप लेवल डिजाइन स्किल्स एंड थॉट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। BSc स्लाइटली सिंपलर होती है लेकिन काफी लोग ये करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आई ऑलवेज रेकमेंड बैचलर्स ऑफ डिजाइन ऑलवेज। कोर्स फीस, बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बैचलर्स ऑफ डिजाइन दोनों का फीस वेरी करता है काफी ज्यादा। प्राइवेट कॉलेजेस में 2 to 6 लाख तक फीस होता है फॉर 3 to 4 इयर्स एंड गवर्नमेंट या NIFT टाइप कॉलेजेस में फीस कम होता है। अब ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन है आपके पास जिनके खुद के एग्जाम्स होते हैं एंड आपको इजीली एडमिशन भी मिल जाएगा, बट उस केस में अगेन आप स्टैंड आउट कैसे करोगे इतने लोगों की भीड़ में? व्हाट एक्चुअली मेक्स यू डिफरेंट? आज से 3 साल पहले शायद इतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बट आज के डेट में इंटीरियर डिजाइन में बहुत कंपटीशन है। तो क्या सीरियसली आप कोई रैंडम कोर्स करके इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो? I don't think so and I don't support this as well. I would request you please do a bachelor's degree and not diploma or short term courses, especially after 12th. अगर आप डिग्री करने के बाद डिप्लोमा या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हो तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होता है। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ रहा है 12th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करना एंड बैचलर्स डिग्री करने के बाद डिप्लोमा करने में। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो है क्या स्केचिंग एंड ड्राइंग आना जरूरी है इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए? आज से 5 साल पहले मे बी ये आंसर मैं अलग देती, बट आज के टाइम में इतने सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने आइडियाज, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इजीली प्रेजेंट कर सकते हो। सो नो, ड्राइंग्स एंड स्केचिंग इज नॉट अ मस्ट, बट अगर आप प्रोफिशिएंट हो इसमें देन हाँ, ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि उस केस में आप क्विकली पेपर पर अपने थॉट्स इजीली प्रेजेंट कर पाओगे। आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच टेक्स टाइम ऑब्वियसली। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंटीरियर डिजाइन एक रियल करियर बन सकता है इंडिया में? अगर हाँ तो आप एज अ 12th पास स्टूडेंट पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करोगे? एंड इंडिया में इंटीरियर डिजाइनिंग का स्कोप है? स्कोप की बात मैंने इन वीडियोस में डिटेल्स में की है तो जरूर देखना, बट मैं बता देती हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है ऑलरेडी एंड ये बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन मार्केट मैसिवली ग्रो कर रहा है और हाँ, मेट्रो सिटीज में ऑब्वियसली ज्यादा स्कोप है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है क्योंकि मेट्रो सिटीज में अवेयरनेस ज्यादा है एंड ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज में आपको बड़े एंड लार्ज स्केल क्लाइंट्स मिलते हैं जो काफी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर इंटीरियर्स। एंड इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन ऑलरेडी आ चुका है, कल्चर एंड ट्रेंड्स सब चेंज हो रहे हैं, सो स्कोप बहुत ज्यादा है इंडिया में इंटीरियर डिजाइनिंग में। अफोर्डेबल एंड बजट कॉलेजेस, ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो होते हैं उनकी फीस कम होती है, तो आप उन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। ऑल्सो जैसे इंजीनियरिंग में होता है, यू गेट अ डिग्री फ्रॉम अ एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी एंड नॉट फ्रॉम द कॉलेज डायरेक्टली। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में थी इन भोपाल तो MP में सारे कॉलेजेस में इंजीनियरिंग डिग्री RGPV UIT जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां से मिलती थी एंड नॉट फ्रॉम द कॉलेज। तो मैं UIT RGPV गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से इंजीनियरिंग कर रही थी एंड यू वोंट बिलीव वहां का फीस बहुत ही मिनिमल था क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था। तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वहां पे आपको फीस भी कम लगेगी एंड उसकी रेपुटेशन भी ज्यादा होगी बिकॉज वो यूनिवर्सिटी खुद एक एक्रीडिएशन है एंड डिग्री देती है टू सर्टेन कॉलेजेस। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा होती है, बट अगर रेप्यूटेड वेल नोन कॉलेज है तो उतना फी पे करना वर्थ होता है। अगेन मेरा सजेशन होगा डिग्री करो, बैचलर्स डिग्री, उसके बाद अगर डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन या शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हो देन करो, वो एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए। क्या आप डिजाइन करियर सिर्फ इसलिए नहीं चूज कर रहे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या फिर सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर रहे हो क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे? सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच दिस। पर उससे पहले आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा है अभी तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। पार्ट 3, कन्विंसिंग पेरेंट्स प्लस करियर स्कोप। लेट मी टेल यू, सबसे पहले पेरेंट्स को आपको फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। तो पहले तो आप उन्हें ये समझाओ कि इंटीरियर डिजाइन एक बूमिंग इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट, फर्नीचर ब्रांड्स, कैफे, ऑफिसेस, सबको डिजाइनर्स चाहिए आज की डेट में। उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। इंडिया में आज की जनरेशन फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो फ्रीलांसिंग ऑप्शंस भी बहुत हैं। इंस्टाग्राम, बीहैंस, लिंक्डइन से आपको डायरेक्टली क्लाइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप पेरेंट्स को ये बताओ कि क्या करियर रोल्स ऑप्शंस अवेलेबल है। इंटीरियर डिजाइनर, 3D विजुअलाइजर, डिजाइन कंसल्टेंट, सेट डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, स्टाइलिंग एक्सपर्ट, ये तो कुछ ही रोल्स बताए मैंने। इसके अलावा उन्हें रियल नंबर्स बताओ। डेटा बेस्ड डिस्कशन हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ट्रस्ट मी। अब पेरेंट्स को ये मत बोलो कि मुझे अच्छा लगता है, मन है, इसलिए करना है। पेरेंट्स से बात फैक्ट्स एंड नंबर्स के बेसिस पे करो। उन्हें स्टार्टिंग सैलरी रेंज बताओ, 15 to 30K पर मंथ स्टार्टिंग रेंज है, एंड वो बढ़कर 2-3 साल में 50,000 से 1 लाख तक भी हो जाता है। बस उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना आना चाहिए। एंड दे शुड ट्रस्ट योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। आई वॉज इन इंजीनियरिंग फॉर 2 सेमेस्टर्स। मैं बहुत अच्छा कर रही थी इंजीनियरिंग में भी, मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। आई वॉज इन टॉप 4 इन माई ब्रांच, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। एंड जब मैंने AIEEE क्लियर किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। आई वॉज गिविंग एग्जाम्स, बट जिस दिन रिजल्ट्स आए थे मेरा AIEEE रैंक 25 था एंड ऑल इंडिया रैंक 405 था। एंड मुझे कुछ कन्विंस भी नहीं करना पड़ा था पेरेंट्स को, बिकॉज दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी एंड दे ट्रस्टेड माई पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। मेरे AIEEE के मार्क्स नहीं उन्हें ऑलरेडी कन्विंस कर लिया। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने का एक ही तरीका होता है, उन्हें आपकी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट होना चाहिए। पेरेंट्स को एश्योरेंस तब मिलता है जब आप रिसर्च के साथ उनसे बात करते हो और अपना इंटरेस्ट क्लियरली एक्सप्रेस करते हो। अगर चाहो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू कन्विंस इंडियन पेरेंट्स फॉर डिजाइन करियर। कमेंट्स में जरूर लिखना। तो अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के लिए BSc या बैचलर्स ऑफ डिजाइन दोनों ऑप्शंस हैं। ड्राइंग स्किल्स हेल्पफुल है, बट पैशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स फीस वेरी करता है, लेकिन रिटर्न भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। करियर ऑप्शंस वाइड है, साइट वर्क, फ्रीलांसिंग, स्टूडियो जॉब्स, ये सब। पेरेंट्स को फैक्ट्स प्लस क्लैरिटी से अप्रोच करना चाहिए। और जो 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पूछे थे, सिर्फ कोर्स से सक्सेस मिलता है क्या? तो नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स और एक्सपोजर जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए। एंड 1 या 2 साल में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, आपको 5 से 8 साल देना ही पड़ता है। ये इनिशियल 5 ईयर्स आपके लर्निंग फेज ही होते हैं, एंड इसमें आपको बिना किसी एक्सक्यूजेस के साथ सीखना चाहिए। एंड पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे तो समझाने का तरीका बदलो, अपना ड्रीम नहीं, अपना सपना नहीं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कौन सा कोर्स या कॉलेज चूज करना है या पेरेंट्स से बात करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो आप मेरे साथ 1-on-1 गाइडेंस सेशंस बुक कर सकते हो। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नीचे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक एंड शेयर करना। इफ यू आर एस्पायरिंग डिजाइनर, कमेंट में लिखना आई चूज डिजाइन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।